हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका हम लोग जो है सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग प्लीज़ इसको जो है ना 2 से 3 बार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसे रिवाइज़ करें। कारण ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा है रिपीट हुआ है और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो पहले साल में आए हुए हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो मैं साइंस का और जीएस का जो है उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग का भी यदि आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सल क्रिया का मतलब क्या है? मेडिकल यूज में जो यूज करते हैं, जैसे देखते होंगे किसी का पैर हाथ टूट जाता होगा, तो उसका क्या किया जाता है? प्लास्टर किया जाता है। तो प्लास्टर किस चीज का बना हुआ होता है? वह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहता है वह कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O का बना हुआ होता है। वही इसमें पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। देखिए होता क्या है, देखते होंगे जब भी प्लास्टर किया जाता है तो पहले वो गीला रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो सूखता है। जब वो गीला रहता है तो वह क्या रहता है? जिप्सम रहता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। जब वो सूखता है उसके बाद वह क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4.12H2O। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? वह कौन सा पंचवर्षीय योजना है? वह 11वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? 2007 से 2012 तक जो है यह 11वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? विकास को समावेशी बनाना और गरीबी को कम करना, यह पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वही समझ लीजिए अपना ही राज्य बिहार। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। सोचिए कितनी बुरी बात है, कितना बुरा लग रहा है। जो कि कितनी परसेंट है साक्षरता दर? तो वह है 61.8% है। उसमें भी पुरुष मेल का और पुरुष का कितना है? 71%, 71%। और महिला का कितना है? 51% है। भारत का कितना साक्षरता दर है? तो वह 73% है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है? वह जो है उड़ीसा में जो है अवस्थित है। हीराकुंड बांध जो है कौन से नदी पे बना हुआ है? यह महानदी नदी पे बना हुआ है। और यह कब बना था? 1947 से लेकर 1957 के बीच में इस बांध का निर्माण हुआ था। और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। यह कहाँ पे है? ओडिशा में है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? यह करंट अफेयर्स का उस टाइम का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे काट देता हूं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कहाँ किया गया था? यह जो है तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है, यहाँ पे किया गया था। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1983 ईस्वी में की जाती है। यह संयंत्र दुनिया का पहला वेब बिजली संयंत्र है जो ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम पर काम करता है। इसका किस मैकेनिज्म पे काम करता है? इसका काम करने का तरीका क्या है? वह ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम पर काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह किसके द्वारा की गई थी? यह जो है ज्योतिबाई फुले के द्वारा जो है यह किया गया था। यह 1884 ईस्वी में इन्होंने महिला शिक्षा के उद्देश्य के लिए, स्पेशली कौन सा? पिछड़ी वर्ग की महिलाओं की शिक्षा के उद्देश्य के लिए इन्होंने इसकी स्थापना किया था, दीनबंधु सार्वजनिक सभा का। और किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबाई फुले के द्वारा। और कौन सी ईस्वी में? तो 1884 ईस्वी में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कि महिलाओं की शिक्षा का उत्थान करना, स्पेशली जो निचली जाति के थे। और इन्होंने ज्योतिबाई फूले जो है ये 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बन सकता है मैं सब कुछ बता दे रहा हूं, जो कि इससे आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? यह किसके द्वारा लिखी गई थी? यह जो है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी 1970 ईस्वी में। यह जो है इकोनॉमिक्स पे, अर्थशास्त्र पे लिखा गया यह बुक है। और अमर्त्य सेन ऐसे अर्थशास्त्र से जिसे
नोबेल प्राइज मिला हुआ है, भारत रत्न, सॉरी, भारत रत्न मिला हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? या किसके द्वारा तैयार किया गया, या जो है श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा जो है यह इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, यह देखिए 2017, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसको काट दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, संगम योजना संबंधित है, संगम योजना किस चीज से संबंधित है? यह जो है आपको ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग से यह संबंधित है। देखिए संगम योजना जो है यह क्या योजना है? यह योजना कब शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 1996 को शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कि विकलांग को आर्थिक सहायता देना, 15,000 रुपए का आर्थिक सहायता देना, इसलिए यह जो है योजना शुरू किया गया था। उस योजना का क्या नाम था? उस योजना का नाम था संगम योजना। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 क्या कहता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो समूह कहा जाता है। देखिए पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ था, इसमें क्या है, मैंने केमिस्ट्री में इसे अच्छे से पढ़ाया है। देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ था, इसमें क्या है, टोटल कितने ग्रुप है? तो 18 ग्रुप है। ग्रुप कौन कौन से है? ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से टोटल 18 ग्रुप होते हैं, जो कि वर्टिकल लाइन, सीधा लाइन होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, और जो ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, क्षैतिज लाइन, इस तरीके से यह टोटल कितने हैं? तो 7 होते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? ऊर्ध्वाधर, इसे जो ये जो वर्टिकल लाइन खड़ा लाइन होता है, इसे क्या बोलते हैं? तो समूह बोलते हैं, जिसे ग्रुप बोलते हैं। और टोटल ग्रुप या समूह कितने होते हैं? 18 होते हैं। और आवर्त जो है, पीरियड जो है, इस तरीके से जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन होती है, यह टोटल 7 होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, आद्य इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड्स है। यह इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रागैतिक इतिहास। जो कि प्रागैतिक इतिहास में जो है हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, मगध के बारे में पढ़ते हैं, लेटर वैदिक वगैरह जो है, ये सारा चीज हम लोग प्रागैतिक इतिहास में पढ़ते हैं। और आद्य इतिहास के बारे में जो पढ़ते हैं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जिसके जो है लिखे हुए अवशेष नहीं है। वो हम किस में पढ़ते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं, आदि इतिहास में पढ़ते हैं। और जो प्रागैतिक इतिहास है, इसके रिटन रिकॉर्ड्स लिखे हुए कुछ ही रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। फिर 23 के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? यह क्या होगा आंसर इसका? यह होगा पेरेन्काइमा। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम से मैं बताता हूं। देखिए 3 तरह के सेल होते हैं। सरल अस्थायी उत्तक पौधे में जो होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा जो होता है, अंतरकोशीय क्षेत्र, ये देख रहे हैं, ये बड़ा होता है, क्योंकि कोलेनकाइमा में उससे छोटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरेन्काइमा होगा। फिर 27 के बाद अपना क्वेश्चन आता है 28, दाद रिंग वर्म होने का कारण क्या है? ये जो दाद खाद खुजली वगैरह होता है, यह किस चीज से होता है? यह जो होता है कवक से होता है, जो कि एक तरह का फंगस होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 29 है, पद्म भूषण अवार्ड 2018 में किसे सम्मान किया गया? यह जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ना है, कारण है करंट तो अब तो नया वाला पूछा जाएगा आपसे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं, सांड के शुक्राणु को किस चीज में रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, जो कि इसलिए रखा जाता है जो कि उसकी मोटिलिटी वगैरह जो है और उसकी फर्टिलिटी रेट उसका सही रहे। लिक्विड नाइट्रोजन में क्यों रखते हैं? तरल नाइट्रोजन में, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है, इसका तापमान कितना होता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन जो रहता है, तरल नाइट्रोजन, इसका तापमान कितना रहता है? तो वह -196 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 35 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? जो सूर्य ग्रहण लगता है, यह कब घटित होता है? यह जो है
अमावस्या के समय होता है। देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस वजह से अंधेरा होता है। अमावस्या का मतलब ही होता है क्योंकि अंधेरा होना, रात में देखते होंगे बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। यह कब होता है, सूर्य ग्रहण के समय होता है। और चंद्र ग्रहण जो होता है, तो चंद्र ग्रहण में क्या हो जाता है, जो कि सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद नहीं आता है। यह कब होता है, तो पूर्णिमा के समय में होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 36 है, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक किस चीज से संबंधित होगा। तो नमक किस चीज से बना हुआ होता है, तो वह जो है सोडियम क्लोराइड से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। पानी में क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है अपना, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, यह जो है जैसलमेर है। जैसलमेर कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 41 है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। देखिए हम लोग, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा विविग्योर, VIBGYOR। वी क्या होता है, वायलेट। वायलेट बैगनी कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम लोग यदि बैगनी से लाल के तरफ जाते हैं, तो तरंग दैर्घ्य जो कि वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। और आवृत्ति जो है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, कम होगा। तो कम कौन से ऑप्शन में है, तो सबसे कम होता है। देख रहे हैं, कारण ये सबसे कम होगा आवृत्ति, सॉरी तरंग दैर्घ्य, और रेड का जो है, लाल का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो वह राज्य कौन सा है, तो राजस्थान में है। राजस्थान के नागौर जिला में जो है सबसे पहली बार पंचायती राज शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को यह शुरू किया गया था। दूसरा राज्य ऐसा कौन सा है जहां पे पंचायती राज शुरू किया गया था, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ये कब हुआ था, तो 1959 ईस्वी में। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 47 है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। तो हमीदा बानो बेगम जो है, यह किसकी माँ थी, यह जो है सम्राट अकबर की जो माँ, अकबर की माँ का क्या नाम था, तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो है, इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचक ईपीआई का प्रकाशित किया गया। यह कब प्रकाशित किया गया, वह जो है, यह जो है 2002 ईस्वी में जो है यह प्रकाशित किया गया था। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना जो है 1993 ईस्वी में होती है। यह एक वैधानिक इकाई है। वैधानिक मतलब यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। यह कहाँ पे है, तो बिहार में। और बिहार में भी कहाँ पे, तो बोधगया में जो है डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्र खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। यह कब की जाती है, यह जो है 1923 ईस्वी में की जाती है। यह इसी को क्या बोला जाता है, स्वराज पार्टी क्या बोला जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, तो जनवरी 1923 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कब, तो जनवरी 1923 ईस्वी में। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 52 है, मूली एक उदाहरण है। मूली किस चीज का उदाहरण है, यह एक तरकू रूपी मुसला जड़ है। देखिए, जो कि मूली जो होता है, यह एक तरह का जड़ होता है। आपको लगता होगा जो कि यह जो तना है या जड़ है, लेकिन आलू जो होता है, आलू है, यह एक तना होता है। और यदि देखिए यहाँ पे क्या तरकु रूपी है, और शंकु रूपी यदि जड़ पूछा जाए, तो यह क्या हो जाएगा, सलजम हो जाएगा, टर्निप होगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 55 है, भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल ट्रम जो है, यह भूटान की मुद्रा है। इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं दिया हुआ है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 56 है, गोल देश का नाम क्या है। तो गोल देश का क्या नाम है, फ्रांस है। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 57 आता है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है।
तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, वह जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या दिया हुआ नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना होती है। यह योजना जो है यह योजना आयोग के जगह पे लाया गया था, जो कि नीति आयोग से पहले जो है योजना आयोग चलता था, उसके जगह पे कब क्या लाया गया, तो नीति आयोग लाया गया। और यह कब लाया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। तो यह जो प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 59 है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो 17 लक्ष्य जो है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। देखिए सतत विकास लक्ष्य वर्ष 2023 के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जो कि टोटल कितने लक्ष्य को निर्धारित किया गया, 17। और इस पे कब साइन होता है, तो 2015 में। और इस 17 लक्ष्य को 2030 तक में जो है इसे हासिल करने का यह टारगेट रखा गया था, यह लक्ष्य रखा गया था। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए 2015-16 यह जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 61 है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है। तो किस धर्म में सबसे अधिक है, वह धर्म का क्या नाम है, उनका नाम है ईसाई धर्म में जो है लिंगानुपात 1000 पुरुष पे 958 महिलाएं हैं। और हिंदू का कितना है, 913। और मुस्लिम का कितना है, 943। देखो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, जो कि वह कौन सा धर्म है, तो वह है ईसाई धर्म। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो इसके जो ऑप्शन दिया हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओस्मियम। ओस्मियम का जो है द्रव्यमान कितना है, तो 190 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का 12 होता है। इसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो ओस्मियम क्या है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। यह कब मनाया गया था, यह जो है 22 सितंबर 1939 को जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुक्ति दिवस। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को होती है। कहाँ पे, ढाका में। किसके द्वारा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो होता है, जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन भी, यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 66 है, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है। हम लोग जो आयरन यूज करते हैं, प्रेस जो करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जो यूज करते हैं, उसमें क्या यूज किया जाता है, तो नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। और वह नाइक्रोम का तार किस चीज का बना हुआ होता है, तो निकेल का और क्रोमियम का बना हुआ होता है। निकेल कितना होता है, 80% और क्रोमियम 20% उसमें रहता है नाइक्रोम की तार में। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 67 है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। तो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है, यह जो है 152.1 मिलियन किलोमीटर है। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी यदि आपसे पूछा जाए, यह कितना होगा, 3,84,365 किलोमीटर यह है। यह भी क्वेश्चन देखिए बिहार एसएससी के इंटर लेवल में भी इससे पहले जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2018 ईस्वी या 21 ईस्वी में। तो इसलिए मैं ये सोचा यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 3,84,365 किलोमीटर। और यदि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 152 मिलियन किलोमीटर है। फिर अपना 67 के बाद क्वेश्चन नंबर है 71, डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। यह कहाँ पे अवस्थित है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और यह कौन से नदी पे है, तो यह लोहित नदी पे यह बनाया गया है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 72 है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए जो कि अभी जो भी प्रांत दिया हुआ है, जो भी राज्य दिया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो पहले जो है अंग्रेजों के टाइम में जो है वो जो क्या बना था, उसे प्रधानमंत्री बोला जाता था। उसका क्या नाम था, तो मोहम्मद यूनुस था। यह कब बना था, तो बिहार प्रांत का सबसे पहला प्रधानमंत्री तो 1937 ईस्वी में जो है यह प्रधानमंत्री बना था। उनका क्या नाम था, मोहम्मद यूनुस। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 आता है, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो खारिया जनजाति कहाँ पे है,
यह जो है झारखंड और ओडिशा में है, यह एक पहाड़ी जनजाति है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? यह कौन से अनुच्छेद से दिया हुआ है? यह जो है अनुच्छेद 243 जी के अनुसार दिया हुआ है। देखिए पंचायती राज के बारे में जो है यह संविधान के भाग कौन से है? भाग 9 में दिया गया है और अनुच्छेद जो है 243 से लेकर 243 ओ तक जो है यह पंचायती राज के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? वह जो है 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए फर्टिलाइजर जो भी हम लोग जो खाद वगैरह लेते हैं उस पर देखते होंगे एनपीके फर्टिलाइजर लिखा हुआ रहता होगा। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो यूरिया जो रहता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है? तो 49% रहता है। फॉस्फोरस और पोटेशियम 0% रहता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 83 है, यह देखिए यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं करना है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 84 है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट के लिए, परावर्तित धारा के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यह जो है डीसी करंट के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। और यदि एसी करंट को डीसी करंट में बदलना है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है, किसका उपयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का हम लोग जो है यूज करते हैं एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक घनत्व वाला है? ग्रह जो है सबसे अधिक घनत्व वाला है वह जो है, उस ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी है। और सबसे कम घनत्व वाला यदि आपसे पूछा जाए वह कौन सा ग्रह है, उसका क्या नाम होगा? शनि ग्रह। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 87 है, मत्स्य से संबंधित जॉर्जिया बैंक कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ पे है? यह जो है नोवा स्कोटिया में अवस्थित है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 89 है, विश्व व्यापार व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है यह। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? हम लोग जो खाना खाते हैं उसके साथ यदि कोई बैक्टीरिया चला जाए उसे कौन मारता है? उसे लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है हमारे सलाइवा में, हमारे लार में होता है, वो उसे क्या कर देता है? मार देता है। और टाइनिन एंजाइम का क्या काम है? स्टार्च को पचाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 92 है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? उस जिला का क्या नाम है? तो सारण जिला। और यह भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। इसको अपराधी जिला घोषित घोषित करने के पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अंग्रेज को किसानों का भारी विद्रोह झेलना पड़ा था। कहाँ पे? तो सारण में। इस वजह से उसे जो है जो अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 97, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? यह कहाँ पे मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था। जब बंगाल का विभाजन होता है 1905 ईस्वी में, उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए जो है एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और वह कब राखी बांधा जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है राखी बांधा जाता है। राखी दिवस मनाया गया था। और बिहार में सबसे पहली बार कहाँ पे? तो यह जो है दरभंगा में। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो यह क्या होगा? सिफिलिस। देखिए लैंगिक संचारित रोग मतलब जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से जो बीमारी होता है, यौन बीमारी जो होता है, उस बीमारी का क्या नाम है? तो सिफिलिस बीमारी है। यह एक तरह का जीवाणु से होने वाला बीमारी है। और यह कौन से जीवाणु से होता है? तो यह होता है ट्रेम्पोनिमा पेलिडम। इस जीवाणु से यह जो होता है सिफिलिस, यह बीमारी होता है। हेमोफीलिया क्या होता है? यह एक जेनेटिक बीमारी है। यह जो है जेनेटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलूं? वंशानुगत। यह एक वंशानुगत बीमारी है। गाउट जो है, जो कि जोड़ों में जो दर्द होता है, जो कि ओल्ड एज पर्सन को, दादाजी नाना जी के देखते होंगे, उनके जो घुटनों के जोड़ों में जो कि जो भी दर्द रहता है उसे क्या बोलते हैं? गाउट बोलते हैं। पटाउ सिंड्रोम यह भी एक जेनेटिक बीमारी है।
फिर अपना क्वेश्चन नंबर 105 है, 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हेमोग्लोबिन पाया जाता है? यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, इसमें से कोई नहीं होगा। कारण है जो कि 100 ml ब्लड में यदि महिला में पूछा जाए तो कितना परसेंट हेमोग्लोबिन होता है, कितना ग्राम हेमोग्लोबिन होता है, तो 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। और पुरुष में जो है 13 से 17 ग्राम जो है हेमोग्लोबिन होता है। इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, 15 मिलीग्राम। कारण है 12 से 16 के बीच में होता है और यह जो है 13 से 17 के बीच में होता है। इसमें बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 106 है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? उसका क्या नाम है? लाइसोजाइम जो होता है, जो कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की बिजली घर, जो कि पावर हाउस बोलते हैं। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 107 है, सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है आपको जम्मू और कश्मीर में जो है सरिनसर मानसर झील अवस्थित है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 108 है, पुनांग सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ पे है? यह जो है आपको भूटान में है, यह प्रोजेक्ट अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान है, तो जी का कितना मान होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि आपसे यदि फीट में पूछ दिया जाए तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए जी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए जी का जो मान जो होता है, यदि आपसे पूछ दिया जाए इक्वेटर के पास क्या होता है, जी का मान ज्यादा होता है या कम होता है, और यदि पोल पे जाएंगे, ध्रुव पे जाएंगे, तो यहाँ पे जी का मान बढ़ेगा या घटेगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है जो कि जी का जी इक्वल टू GM/r², और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना होता है, त्रिज्या, तो 6378। इधर कितना है? 6356। तो यहाँ पे ज्यादा है, तो देखिए रेडियस को बढ़ जाएगा तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे जो है यदि आपको पूछ दिया जाए इक्वेटर पे क्या होगा, तो जी का मान कम होगा, और पोल पे जो है यह बढ़ जा रहा है रेडियस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेडियस से यदि ऊपर जा रहे हैं पोल पे, जो कि ध्रुव पे, तो ये क्या हो जाएगा? आर का मान कम हो रहा है, 6356 ही है, तो अब ये क्या हो जाएगा? जी का मान यहाँ पे बढ़ जाएगा और यहाँ पे जी का मान घट जाता है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए चंद्रमा पे जी का मान कितना होता है, तो G/6 होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 113, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो वह जो है मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य अवयव है। यह उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 है। यह सब क्वेश्चन अभी तक मैंने यदि कम से कम 10 से 12 सेट करवाया होगा, तो इसमें लगभग सारे में ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। जो कि देखिए धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कौन सा बिल जो है यह धन विधेयक होगा या मनी बिल होगा या नहीं होगा। यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह जो है लोकसभा से यदि एक बार पास हो गया तो राज्यसभा में जाता है। यदि राज्यसभा पास करे या ना करे, लेकिन 14 दिन के बाद ये मान लिया जाता है जो कि वह बिल खुद ब खुद पास हो गया है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 116 है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है। भाई अपन बिहार लोग वाले सूप वगैरह तो नहीं जानते हैं। सीधे सुबह सुबह उठो, चाय पियो, चाय बिस्कुट पूरा पेट भर के खा लो। अब सूप कारण है, गर्म सूप जो है स्वादिष्ट क्यों होता है? उसके पीछे का कारण क्या है? सरफेस टेंशन है। उसका सरफेस टेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। अब आप लोग तो जान गए होंगे, जो कि सूप वगैरह का भी मजा लेते होंगे, ठंडी का मौसम है, तो गर्म सूप क्यों पीना चाहिए? क्यों? इसके पीछे का कारण क्या होता है? जो कि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब सूप को गर्म करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इस वजह से गर्म सूप जो पीते हैं पूरा जीभ पे एक साथ पूरा फैल जाता है, तो आपको पूरे जीभ पे टेस्ट आता है। यदि ठंडा सूप पीजिएगा तो पूरा जीभ पे नहीं फैलेगा, आपको जो है टेस्ट उतना मजा नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 117 है, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? बिहार के, चाहे बिहार हो या कोई राज्य हो, वहां पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो या कोई भी मंत्री की नियुक्ति हो, कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत ऐसा किया जाता है। और प्रधानमंत्री और कोई भी केंद्रीय मंत्री जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? वह जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 118 है, एडुसेट प्रक्षेपित किया गया,
यह कब की प्रक्षेपित किया गया था? तो 2004 ईस्वी में। इसे GSAT-3 भी बोला जाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 119 है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसे जोड़ती है? तो सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 122 है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या बोलते हैं? मेगिनोट रेखा बोला जाता है। यदि आपको पूछ दिया जाए डुरंड रेखा कहाँ है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और भारत चीन के बीच में कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। और भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। देखिए ये चार जो है रेखा जो मैं बता रहा हूं, भारत पाकिस्तान, रेड क्लिफ, भारत चीन, मैकमोहन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा, यह जो है इसमें से जरूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कारण सब एग्जाम में जो है यह आया हुआ है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 124 है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वह जो है 31 है। देखिए 31 नहीं, 33 है। तो 33 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है सबसे पहली बार? तो 1773 ईस्वी में होती है। कहाँ पे? तो कलकत्ता में होती है। और जब अभी जो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 128 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो यह कब की गई थी? तो यह जो है 1948 ईस्वी में की गई थी। उस टाइम उद्योग मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग मंत्री थे। इसी के नाम पे जो है दिल्ली में मुखर्जी नगर रखा गया है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 130 है, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। तो समुद्री चूहिया के रूप में क्या जानी जाती है? तो वह है काइटिन, जो होता है समुद्री चूहिया के रूप में जाना जाता है। फिर अपना 132 है, कौन सी रासायनिक घटना है? इसमें से रासायनिक घटना कौन सी है? दूध से दही बनना। देखिए दूध से यदि आप दही बना लेंगे तो यह संभव है क्या दही से आप दूध बना ले? नहीं। तो रासायनिक क्रिया ऐसा होता है, यदि एक बार वह अपना रूप बदल लिया तो फिर से जो है वह उस फॉर्म में वापस नहीं हो सकता है। देखिए जल से जमकर बर्फ, बर्फ यदि जमा लिया, आप उसको छोड़ दीजिएगा तो फिर से पानी बन जाएगा। वाष्पीकरण का बनना, तो वाष्पीकरण का बनने के बाद फिर से यदि छोड़ देते तो पानी बनता है। ये सारे जो है फिजिकल घटना है, लेकिन रासायनिक घटना इसमें से कौन सा होगा? दूध से दही बनना, यह एक रासायनिक घटना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन अपना आता है क्वेश्चन नंबर 133, अवसर तरंगों की आवृत्ति होती है, वह क्या होती है? वह जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक तरंग भी बोलते हैं। अवसर मतलब जो सुनने योग्य नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोग उसे नहीं सुनते हैं। इसे कौन सुन सकता है? जैसे आपको अर्थक्वेक, भूकंप आता है, ये सब क्या होता है? जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है। और हम लोग जो कितने फ्रीक्वेंसी का तरंग को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकते हैं। इसे बोलते हैं श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोला जाता है। 20,000 से यदि ज्यादा रहता है तो उसे अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इसको कुत्ता सुन पाता है, आपको और कौन सुनेगा? व्हेल मछली, ये सब जो है सुनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 134, यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ना। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत में कृष्ण क्रांति किस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति यह पेट्रोलियम से संबंधित है। यह क्रांति क्यों शुरू किया गया था? जो कि तेल के आयात, जो तेल जो हम लोग जो दूसरे देश से जो खरीदते हैं उसे कम करना, बस इसका पर्पस था कृष्ण क्रांति का। और यह किससे रिलेटेड है? तो पेट्रोलियम से। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 138 है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो सबसे पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 ईस्वी में लगाया गया था। अभी तक में टोटल कितने बार लगा है? तो 8 बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। और सबसे आखिरी बार कब लगा था? तो 2005 ईस्वी में आखिरी बार लगा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह कब शुरू किया गया था? तो यह जो है फरवरी 2012 ईस्वी में जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 144, इसके बीच में जो भी है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। तो जो कि देखते होंगे ठंडी के मौसम वगैरह में भी सुनते होंगे, जो कि क्या बोलते हैं दिल्ली में बोला जाता है बहुत ज्यादा जो है फॉग लग गया, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया, उसके लिए कृत्रिम वर्षा किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा कैसे उसका उत्पन्न कैसे होता है, उसमें क्या यूज करते हैं? तो कृत्रिम वर्षा में जो हम लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। केवल सिल्वर आयोडाइड नहीं,
उसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ जो कि ड्राई आइस, सॉलिड CO2 होता है, इसे यूज किया जाता है, इस तीनों को यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 145 है, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला है, यह युक्ति है, यह क्या परिवर्तित करता है? यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई डालता है, या हमारे पानी को क्या करता है, जो कि टंकी में डालता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है हमें हेल्प करता है पानी को चढ़ाने में। फिर देखिए उसी तरीके से मैं जो है और कुछ ऐसे यंत्र उपकरण का नाम दिया गया है, यह कौन से ऊर्जा, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदलता है, जैसे डेनमो हो गया, मोमबत्ती हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, सोलर सेल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत सेल हो गया और सितार हो गया। यदि क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, आप लोग इसे जो है एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा। फिर क्वेश्चन नंबर 146 है, ओमान की राजधानी है, तो ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है। और कतर, दोहा कहाँ की राजधानी है? तो कतर की राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ? यह कहाँ पे होता है क्रांतिकारी आंदोलन शुरू? यह जो है महाराष्ट्र में होता है, जो कि यह किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनके ये जो दो पत्रिका था, केसरी और मराठी पत्रिका, इसमें जो है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लिख दिया गया था। इस वजह उसके बाद जो क्या होता है, उसके बाद एक इंसिडेंस होता है, एक घटना होती है, जो कि चापेकर ब्रदर बंधु जो होते हैं, चापेकर भाई, यह क्या करते हैं, प्लेग अधिकारी की हत्या कर देते हैं। उसके बाद ही जो है क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 150 है, यह जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।